नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे डेफिशिएंसी मेमो अगर आपको इशू हुआ है और टाइम बार्ड की प्रॉब्लम आ रही है। टाइम बार्ड की वजह से आपका रिफ़ंड रिजेक्ट कर रहे हैं या टाइम बार्ड की वजह से आपका रिफ़ंड रिजेक्ट हो रहा है या आपको डेफिशिएंसी मेमो इशू होने के बाद आपने रेक्टिफाई करके दोबारा से अपलोड किया है तो वो लीगली वैलिड है और ऐसे केस में आपको आपका रिफ़ंड मिल जाएगा। आज की इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे मिल जाएगा और क्या नोटिफिकेशन है और क्या ग्राउंड हम लगा सकते हैं जिसकी वजह से हमारा रिफ़ंड अलाउ हो जाएगा, जीएसटी रिफ़ंड अलाउ हो जाएगा। उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पे पहली बार है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, अगर आपने रिफ़ंड एप्लीकेशन फाइल करी है और डॉक्यूमेंट पूरे ना होने की वजह से या कोई भी अदर रीज़न की वजह से आपको RFD-03 दे देते हैं, यानी डेफिशिएंसी मेमो दे देते हैं, और उसके बाद अगर आप फाइल करते हो तो टाइम बार्ड अगर हो जाता है तो टाइम बार्ड की वजह से अगर आपका रिफंड रिजेक्ट किया जा रहा है तो आप बच सकते हो उससे। आपके पास एक नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन नंबर 15/2021 का, जो कि 18 मई 2021 को इशू किया गया था। इस नोटिफिकेशन को इशू करके रूल 90 सब रूल 3 के अंदर अमेंडमेंट की गई थी कि डेफिशिएंसी मेमो इशू होने के बाद टाइम बार्ड में उसको कैलकुलेट नहीं किया जाएगा, टाइम बार्ड में उसे एक्सक्लूड किया जाएगा। देख सकते हैं, ये है प्रोवाइजो जो डाला गया था। मैं एक बार पढ़ लेता हूँ इसको। प्रोवाइडेड दैट द टाइम पीरियड फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिफंड क्लेम in form RFD-01 till the date of communication of the deficiency in form RFD-03 by the proper officer shall be excluded from the period of 2 years as specified under subsection 1 of section 54 in respect of any such fresh refund claim filed by the applicant after rectifying the deficiency। यहाँ पे कहना चाह रहा है कि अगर रिफंड एप्लीकेशन फाइल की गई है और रिफंड एप्लीकेशन फाइल करने के बाद डेफिशिएंसी इशू किया जाता है, तो मतलब जिस डेट को रिफंड एप्लीकेशन फाइल की गई है और उस डेट से लेकर जिस डेट को डेफिशिएंसी इशू किया गया, तो जितना भी टाइम पीरियड वो डेफिशिएंसी इशू करने का था, जितने दिन बीत गए और उसके बाद जो रिफंड एप्लीकेशन फ्रेश फाइल की जाती है तो उसको टाइम बार्ड में कैलकुलेट नहीं किया जाएगा। टाइम बार्ड क्या है रिफंड क्लेम करने का? सेक्शन 54 सब सेक्शन 1 के अंदर टाइम बार्ड है 2 ईयर का। विद इन 2 ईयर आपको रिफंड क्लेम करना होता है, ठीक है। जीएसटी के अंदर अगर आपका रिफंड बन रहा है तो विद इन 2 ईयर के अंदर क्लेम करेंगे। 2 साल का टाइम पीरियड बनता है। मान लीजिए अभी करंटली कितने टाइम पीरियड का अलाउ है, इसमें एक रिलेवेंट डेट था जो कि बाद में अमेंडमेंट कर दिया गया, तो 2 साल तक का ही टाइम आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो 2 साल की बात करें तो 2 साल कब तक होता है? अगर आज मैं अप्रैल 25 में बैठा हूं तो अप्रैल 23 का रिफंड फाइल कर सकता हूं। फाइनेंशियल ईयर वाइज देखा जाए तो 23-24, 24-25 का रिफंड फाइल कर सकता हूं, ठीक है। तो टैक्स पेयर को, अगर टैक्स पेयर ने रिफंड फाइल किया और डेफिशिएंसी दे दिया ऑफिसर ने RFD-03 रिफंड में कुछ मिस्टेक की वजह से, और उसके बाद जब फ्रेश फाइल की गई और वो अगर टाइम बार्ड के अंदर आ जाता है तो इस नोटिफिकेशन का आप ग्राउंड लगा के बच सकते हो। वो पीरियड एक्सक्लूड कर दिया जाएगा जब डेफिशिएंसी इशू किया गया और जब आपने फाइल करी फ्रेश रिफंड फाइल। तो समझ गए दोस्तों, यहाँ पे एक बड़ा रिलीफ है ऐसे टैक्स पेयर जिनका रिफंड बनता है और रिफंड टाइमली फाइल नहीं कर पा रहे, या फिर रिफंड के अंदर गलती है जिसकी वजह से डेफिशिएंसी इशू कर दिया गया है, तो इस नोटिफिकेशन का आप बेनिफिट ले सकते हो। देखो, रिफंड फाइलिंग एक प्रोफेशनल वर्क है, इसके अंदर एक प्रोफेशनल और डीप नॉलेज की ज़रूरत पड़ती है। आपके रिफंड को सीए सर्टिफाइड भी करता है, तो आप खुद से फाइल नहीं कर सकते। इसलिए आप चाहे तो हमारी पेड प्रोफेशनल सवासी से ले सकते हैं जीएसटी रिफंड की, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो समझ गए कैसे डेफिशिएंसी मेमो को एक्सक्लूड कर दिया जाएगा टाइम बार्ड की कैलकुलेशन में। वीडियो कैसे लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।